हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे केमिस्ट्री में हम आप लोग को बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। यदि इस वीडियो को आप अंत तक देखते हो तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आप 100% सीख जाएंगे। ध्यान दीजिए, आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे आफाबाहु प्रिंसिपल, जो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का एकदम एक्यूरेट, भी जान लीजिए एक्यूरेट सिद्धांत है इनका। ये आफाबाहु ये जो प्रिंसिपल दिए थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का एकदम एक्यूरेट प्रिंसिपल है, इस बात को ध्यान दीजिए, जिससे आप कोई भी तत्व हो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं और जरा से भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक चीज ध्यान दीजिए दोस्तों, हमारा सजेशन है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकालने से पहले कोशिश करिए, जिस भी तत्व का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने जा रहे हो तो कोशिश करिए कि उस तत्व का सबसे पहले आप लोगों को परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता क्या है, जैसे आपने पीरियोडिक टेबल सुना होगा, तो पीरियोडिक टेबल में जिस स्थान पर कोई तत्व है, जैसे सोडियम 11वें स्थान पर है तो उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? उसका परमाणु क्रमांक होगा 11। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान देना है। तो देखिए, परमाणु क्रमांक आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले हमें यह समझना होगा कि परमाणु किसे कहते हैं। तो देखिए, परमाणु क्या है? डाल्टन वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु द्रव्य का अविभाज्य कण है, मतलब जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन ध्यान दीजिए, आगे चलकर इनका ये सिद्धांत असफल रहा कि परमाणु अविभाज्य कण है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आगे चलकर ये असफल हो जाता है। और लोगों ने बताया, आगे जितने वैज्ञानिक आए उन्होंने बताया कि नहीं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, आगे जाएंगे आप मेसान होता है, बहुत सारा चीज़ें होती हैं जिसके वजह से इनका थ्योरम, इनका प्रिंसिपल असफल रहा। तो देखिए, ये आपका क्या है? ये आपका परमाणु है। देखिए दोस्तों, परमाणु ये इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नाभिक। और इसमें आप सुनते होंगे कि इसमें 4 कक्षाएं होती हैं। परमाणु में कितनी कक्षाएं होती दोस्तों? 4 कक्षाएं, जिसमें पहले वाले को क्या कहा जाता है? के, दूसरे वाले को यल, तीसरे वाले को यम, चौथे वाले को यन। तो इनमें 4 कक्षाएं होती हैं। पहले वाले को के, दूसरे वाले को एल, तीसरे को यम, चौथे को यन कहा जाता है। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान देना है। अब यहाँ आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये बताइए कि परमाणु में क्यों 4 ही कक्षा होते हैं, मतलब इसमें क्यों 4 ही कक्षा होते हैं? तो अब आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें 4 कक्षा इसलिए होते हैं क्योंकि अभी तक जितने भी तत्व ज्ञात हैं वो 4 कक्षा में एडजस्ट हो जाते हैं, इसीलिए एडजस्ट हो जा रहे हैं, इसीलिए अभी तक केवल 4 ही कक्षा होता है। तो इस बात को ध्यान देना है। तो देखिए, आज का जो हमारा मेनली टॉपिक है वो तो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। तो खैर हम इसमें अभी विशेष चर्चा नहीं करेंगे, तो हम लोगों को समझना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि वो उप कक्षा किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, उप कक्षा 4 होते हैं दोस्तों। पहला यस होता है, दूसरा पी होता है, तीसरा डी होता है, चौथा एफ होता है। यस, पी, डी, एफ को उप कक्षा कहते हैं, जिसमें यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होता है, पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 होता है, डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 होता है, एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 होता है। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान देना है। एसपीडीएफ क्या होती है दोस्तों? एसपीडीएफ को उप कक्षा कहते हैं। यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगा, पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होगा, डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होगा और एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा? तो 14 होगा। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान देना है। तो ध्यान दीजिए, आज का जैसे हमारा पहला प्रश्न है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 11। तो दोस्तों, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलेगा? अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको लिखना क्या है? 1s 2s 2p 3s 3p। यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं, ऐसे लिखना है आप लोगों को। पहले ये, फिर ए, फिर ए, फिर ए, फिर ए, फिर ए, मतलब यहाँ पर तीर भी बनाए हैं कि आप लोगों को यहाँ से शुरू करना है, फिर ए वाला,
फिर ए वाला, ऐसे ऐसे करके आप लोगों को लिखना है। तो इसका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो 1s2, 1s2 क्या होगा, 1s2 कामा 2s2 कामा 2p6 कामा 3s2 कामा 3s2। लेकिन इससे पहले ध्यान दीजिए दोस्तों कि 11 हो जाना चाहिए। तो 2 2 4 और 6 4 कितना हुआ 10, तो यहाँ पर कितना आएगा 11, मतलब यहाँ पर एक आएगा तभी तो क्या हो जाएगा आपका 11। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि सोडियम का आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ये सोडियम का आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया। जैसे आज का हमारा अगला प्रश्न है मैग्नीशियम का कितना होगा, तो मैग्नीशियम का 12 परमाणु क्रमांक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो इसका होगा 1s2 कामा 2s2 कामा 2p6 कामा 3s2। तो आप देख सकते हैं ये आपका मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। देखिए दोस्तों, यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगा तो 2 है, यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है तो 2 है, पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है तो यहाँ 6 है, यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है तो यहाँ पर लिख दिया गया है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए सर, इसमें हम कैसे बताएंगे कि सोडियम के बाह्य कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के बाह्य कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, ये हम कैसे बताएंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर दोस्तों पहला कक्षा है, तो पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है 2, तो ये 2 हो गया कामा। यहाँ पर देखिए ए भी दूसरा कक्षा है, ए भी दूसरा कक्षा है, मतलब 2s2 2p6 ये दोनों दूसरा कक्षा है क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा गया है। तो दूसरा कक्षा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होगा 6 + 2 + 6 होगा, तो कितना हो जाएगा 8 कामा। देखिए तीसरा कक्षा है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है 2, तो ये आपका क्या हो गया, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो इस बात को ध्यान देना है कि इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे पता करेंगे, तो आप लोग को हम बता दिए। जैसे देखिए अगला प्रश्न है आपका, पूछेगा कि आप बताइए फास्फोरस का कितना होगा। तो देखिए फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है, तो इसका कैसे होगा। तो अब देखिए 1s2 यहाँ से शुरू करिए, 1s2 कामा 2s2 कामा 2p6 कामा 3s2 कामा आपका 3p। आप देखना है कि 15 हुआ कि नहीं, तो 2 2 4 6 4 10 2 12 3 कितना हो जाएगा 15। तो ये आपका क्या रहा, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहा। इसमें दोस्तों आप चेक करेंगे कि इसमें बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, या फिर दूसरे कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, या फिर पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका क्या है पहला कक्षा, तो इसमें कितना है इलेक्ट्रॉन 2 कामा। देखिए ये भी दूसरा कक्षा आपका है, ये भी दूसरा कक्षा है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है आपका 8 कामा। तीसरे कक्षा में क्या है, यहाँ पर भी है दोनों तीसरा कक्षा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है दोस्तों, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 5। तो ये आपका रहा इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसमें दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरे में कितना है 5, पहले कक्षा में कितना है तो 2। तो इस तरीके से दोस्तों यदि आफाबाऊ प्रिंसिपल को आप लोग फॉलो करते हो तो किसी भी तत्व का आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हो और जरा से भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, इस बात को ध्यान देना है। जैसे आज का हमारा अगला प्रश्न है कि सर आप ऑक्सीजन का बताइए, ऑक्सीजन का क्या होगा। तो देखिए ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु क्रमांक, हमें पता है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले 1s2 कामा 2s2 कामा 2s2 कामा, देखो आपका 2p6 होना चाहिए, लेकिन इसका परमाणु क्रमांक 8 है और 2 2 4 हो गया है, तो कितना हो गया यहाँ पर 4। तो इसलिए आपका क्या बन जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, यही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा। इसमें आप चेक करेंगे तो पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है कामा, देखो 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, मतलब ये दोनों मिलाकर 2 दूसरा कक्षा है, तो दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है आपका 2 और 4 कितना हो जाएगा 6। तो ये आपका ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहा। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान देना है। जैसे आज का हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, का हमारा अगला प्रश्न है कि पोटेशियम का बताइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, सबसे पहले 1s2 कामा 2s2 कामा 2s2 कामा 2p6
कामा 3s2 कामा 3p6। अब आपको देखना है कि ज़्यादा ना हो, तो क्या 2 2 4 6 4 10 तो 12 12 तो 12 6 18 कामा देखो 3p6 हो गया कामा 4s2 होना चाहिए, लेकिन 18 तक लिख दिए हैं। देखो 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18, तो यहाँ पर कितना रहेगा 1। तो आपका कितना हो गया, यही आपका पोटेशियम का परमाणु क्रम, यही आपका पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसमें आप चेक करेंगे कि इसमें पहले कक्षा में, दूसरे कक्षा में या फिर चौथे कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो ध्यान दीजिए, ये आपका पहला कक्षा रहा, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना है 2 कामा दूसरा कक्षा आपका क्या है दोस्तों, ये दोनों दूसरा कक्षा है, तो इसमें आपका हो गया 8 कामा तीसरा कक्षा देखो तो तीसरा कक्षा क्या है 6 2 8 कामा आपका चौथे कक्षा में क्या है 1। तो ये आपका क्या रहा पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इस बात को ध्यान देना है। देखिए अगला प्रश्न जैसे हमारा लिखा गया है, अगला प्रश्न क्या है, जैसे हमारा लिख दिया गया स्कैंडियम का कितना होगा। तो स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक दोस्तों होता है, स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक होता है आपका 21। तो इसका क्या होगा, तो इसका होगा सबसे पहले 1s2 कामा 2s2 कामा 2p6 कामा 3s2 कामा 3p6 कामा 4s2 कामा 3d1। तो इस बात को ध्यान दीजिए, आगे देखिए क्या है, जोड़िए पहले। तो क्या हो गया 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 1 21। तो ये आपका क्या हो गया स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें P में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा 6 होगा, S में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगा, D में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होना चाहिए, तो D में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होगा। लेकिन यहाँ पर स्कैंडियम बात किया था तो 21 पे आते आते समाप्त हो गया, तो इसलिए यहाँ पर एक ही होगा, जब यहीं पर समाप्त हो गया तो एक ही होगा। अब इसमें देखिए क्या होगा, तो ये आपका क्या है पहली कक्षा मतलब 2 होगा, दूसरी में क्या होगा देखो 2 यहाँ है तो कितना जुड़ जाएगा, तो 6 2 कितना हो जाएगा 8 कामा तीसरी कक्षा में देखो, तीसरी कक्षा में भी 8 है, तो कामा आगे देखो तीसरी कक्षा में कितना है दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका एक ए तीनों मिला के तीसरी कक्षा है, तो तीसरी कक्षा में कितना होगा 2 6 4 2 6 2 8 और 8 एक कितना हो जाएगा 9। और कामा चौथे कक्षा में दोस्तों, ये आपका चौथा कक्षा है, तो इसमें कितना है, इसमें आपका है 2। तो ये आपका रहा स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि इस बात को आप लोग को ध्यान देना है, इस बात को आप लोग को ध्यान देना है। तो ये आपका क्या रहा है स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगला प्रश्न आता है कि जैसे आप बताइए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाएगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए कि क्रोमियम का कैसे निकलेगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, क्रोमियम का जो परमाणु क्रमांक है वो है आपका 24। तो इसका क्या होगा, तो इसका क्या होगा दोस्तों 1s2 कामा 2s2 कामा 2p6 कामा 3s2 कामा 3p6 कामा 4s2 कामा 3d। अब आपको गिनना है कि 24 तक हुआ कि नहीं। तो देखिए 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 और कितना हो गया 6 18 और 2 20 हो गया, और 20 यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 4 24 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका गलत है। क्यों गलत है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, डी और एफ कहता है, डी और एफ उपकक्षा कहता है कि हमको पूरे से एक कम तथा आधा से एक कम नहीं देना है। मतलब पूरे से एक कम मतलब यहाँ पर डी में यदि बात करेंगे पूरे में एक कम मतलब 9 नहीं देना है, और आधे से एक कम मतलब 4 इलेक्ट्रॉन नहीं देना है। ये डी कहता है। एफ कहता है कि पूरे से एक कम मतलब 13 और आधे से एक कम मतलब 6 इसको नहीं देना है। क्या नहीं देना है, इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका ये देखो आधे से एक कम है, तो डी ये कहता है कि हमें आधे से एक कम नहीं चाहिए,
हमें आधे से एक कम नहीं चाहिए, इस बात को ध्यान दीजिए, आधा चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम यस को 1 देकर और 1 इसमें जोड़ देते हैं, तो यह आपका 5 हो जाएगा और यही इसका क्या हो जाएगा, शुद्ध है, यही इसका शुद्ध इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इस बात को ध्यान दीजिए, डी और एफ उपकक्षा यह कहता है कि हमको पूरे से 1 कम तथा आधे से 1 कम इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, इस बात को ध्यान दीजिए। तो ये आपका अपवाद रहा जो कि हमें आप लोग को बता दिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको कैसे चेक करेंगे, तीसरे कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, चौथे में कितना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब पहला कक्षा में कितना है 2 कामा, आप देखिए दूसरे कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर ये दूसरा कक्षा है तो इसमें 8 होगा, कामा तीसरा में देखिए तो ये आपका तीसरा कक्षा है, ये आपका तीसरा कक्षा, इधर ध्यान दीजिए। तो तीसरा कक्षा में कितना है 2, 6, 2, 8, 5, 13, तो ये आपका 13 हो गया। कामा चौथा कक्षा में आप देखिए तो चौथा कक्षा में कितना है 1, तो ये आपका क्या हो गया क्रोमियम का, ये आपका क्रोमियम का क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप देख भी सकते हैं कि कितना हुआ 8, 2, 10, 10, 1, 11, 11, 13 कितना होगा 24। तो इस बात को ध्यान देना दोस्तों, कई बार क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लोग नहीं निकाल पाते और कई बार ये बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है कक्षा 12 के। दोस्तों मैं अपनी खुद का बता रहा हूं दोस्तों, जब मैं 12th का एग्जाम दे रहा था तो उसमें क्रोमियम पूछा गया था, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, और जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान देना है। देखिए अगला प्रश्न आता है कि सर आप बताइए आयरन का कितना होगा, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों, आयरन का परमाणु क्रमांक होता है 26। तो इसका क्या होगा, तो इसका होगा 1s2 कामा 2s2 कामा 2p6 कामा 3s2 कामा 3p6 कामा 4s2 कामा 3d। अब आपको देखना है 3d, अब जोड़ना है कितना होगा, तो 2, 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20 और 3d कितना होगा दोस्तों 3d 6। तो ये आपका क्या हो गया आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसमें आप देखेंगे कि दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तीसरी में कितना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए पहली कक्षा में 2 कामा दूसरी में ध्यान दीजिए दूसरी में कितना है 8 कामा तीसरा देखिए तो ये आपका तीसरा कक्षा, तो तीसरा में कितना है 2, 6, 12 और 12, 6 कितना 2 और 6, 8, 8, 6 कितना हो गया तो 14 और कामा चौथे कक्षा में आप देखिए तो चौथे कक्षा में आपका है केवल 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका क्या रहा, ये आपका आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहा। आयरन के पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होता है, दूसरे में 8 होता है, तीसरे में 14 होता है और चौथे में आपका 2 होता है। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान देना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न हम आपको बताएंगे दोस्तों कि जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिए आप लोग, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे ज्ञात करें। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे ज्ञात करें, तो इस बात को आप लोगों को ध्यान देना है। देखिए दोस्तों, जिंक का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है आपका 30। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलेगा, सबसे पहले 1s2 कामा 2s2 कामा 2p6 कामा 3s2 कामा 3p6 कामा 4s2 कामा 3d10। तो अब आपको लोग को गिनना है कि 30 तक हुआ कि नहीं। तो देखिए 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 12, 6, 18, 18, 2, 20 और 20, 10 कितना हो गया 30। तो ये आपका क्या रहा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इस बात को ध्यान देना है। अब दोस्तों इसमें ध्यान दीजिए कि पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में कितना है, तीसरे में कितना है। तो ये ध्यान दीजिए पहली कक्षा में 2 है, कामा दूसरी में ध्यान दीजिए यहाँ पर 8 है, कामा तीसरी में देखिए आपका तीसरा कक्षा है, तो तीसरी में कितना है 2 और 6, 8, 2, 6, 8 और 8, 10 कितना होगा दोस्तों तो 18 होगा। और कामा
यहाँ पर चौथे कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो चौथे में आपका 2 है। देखिए दोस्तों 8 और 2 10, 2 12 और 12 18 कितना हो जाएगा 30। तो ये आपका क्या हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान देना है। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों कॉपर। तो ध्यान दीजिए कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है। तो इसका कैसे क्या होगा, तो सबसे पहले 1s2 कामा 2s2 कामा 2s2 कामा 2p6 कामा 3s2 कामा 3p6 कामा 4s2 कामा 3d। अब जोड़ना है आप लोगों को कि 29 तक हुआ कि नहीं। तो 2 2 4 6 4 10, 10 2 12, 10 2 12, 12 6 18, 2 आपका 20 और 20 9 क्या हो जाएगा 29। ये आपका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, फिर से बता रहा हूँ कि यह इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है। तब सही क्या होगा, अभी हम आपको बता रहे हैं कि डी और एफ कक्षा ए कहता है कि हम आधे से एक कम और पूरे से एक कम नहीं लेंगे। तो यहाँ पर देखिए डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 रहना चाहिए, तो पूरे से एक कम है ना, तो ये इस चीज को फॉलो नहीं करेगा, मतलब नहीं लेगा। तो तब क्या लेगा, तो ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर डी जो कक्षा है ये पूरे से एक कम नहीं लेगा। पूरा इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 होना चाहिए। तो 10 से एक कम है तो ये नहीं लेगा। 2 कम रहेगा चलेगा, ले लेगा, लेकिन एक कम नहीं लेगा। आधे से एक कम नहीं लेगा, या आधे से एक कम नहीं लेगा और पूरे से एक कम नहीं लगेगा। कौन कौन सा उप कक्षा डी और एफ। तो यहाँ पर 9 है दोस्तों, तो कुछ भी नहीं करना है आपको। यहाँ से यस को केवल एक कक्षा देना, एक इलेक्ट्रॉन देना है और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देना है। तो 9 1 कितना हो जाएगा 10। ये आपका अब इसका क्या हो गया करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इस बात को ध्यान दीजिए। अब हम इसमें कैसे पता करेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इस बात को ध्यान दीजिए। पहले कक्षा में 2, दूसरा ध्यान दीजिए यहाँ पर 8 होगा, तीसरा ध्यान दीजिए ये तीसरा कक्षा, ये तीसरा कक्षा, ये तीसरा कक्षा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होगा आपका, ये देखिए तीसरा कक्षा 2 और 6 2 8 और 8 10 कितना हो जाएगा, तो 8 10 आपका 18। काम आप चौथे में देखिए आप, तो चौथे में कितना है आपका 1। जोड़िए देखिए 2 8 10 1 11 और 11 18 कितना होगा आपका 29। तो कहने का मतलब कॉपर के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1, तीसरे कक्षा में आपका क्या होता है 18, दूसरे में 8, पहले में 2 होता है। तो इस बात को ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, इस बात को आप लोगों को अच्छे से ध्यान देना है कि डी और एफ उपकक्षा ये कहता है कि हमको पूरे से एक कम इलेक्ट्रॉन नहीं लेना है और आधे से एक कम नहीं लेना है। तो ध्यान दीजिए इस बात को। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अगले लेक्चर में। यदि ये सेशन आप लोग को समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।